Hi guys, welcome to my channel डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज से हम लोग टैली ERP 9 सीखना प्रारंभ करने जा रहे हैं। टैली एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हम लोग अपने व्यवसाय की छोटी से छोटी जानकारियों को भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सबसे प्रारंभिक स्टेप टैली को इंस्टॉल करना तथा उसमें कंपनी को क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी को क्रिएट करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं, हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। चलिए हम लोग आज के अपने इस टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। साथियों, टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। अब मार्केट में इसकी कीमत 17 या 18 हज़ार होती है, तो इसको खरीद पाना तो संभव नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं। हम लोग tallysolutions.com वेबसाइट पे जाएंगे और 1 महीने का ट्रायल पैक वहां से यहां डाउनलोड कर लेंगे। कैसे करना है ये आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करा करके किसी एक वेब ब्राउजर को खोलेंगे। जैसे मैं यहाँ मोजिला फायरफॉक्स को खोल रहा हूँ। मेरा होम पेज गूगल था, खुल करके आ गया। हम लोग यहाँ पर tallysolutions.com हमने क्योंकि एक बार टाइप कर दिया था इसलिए यहाँ पर लिख करके आ गया। आप लोगों को यही इसमें टाइप करना है tallysolutions.com/tally-30-days-pack। जब इसको आप टाइप करके क्लिक करेंगे तब हमारा ये पन्ना खुल करके आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है tallysolutions.com, फिर लिखा हुआ है tally.erp9 30-day फ्री पैक। हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इसमें नाम मांगेगा, हम नाम इसमें डाल देते हैं। कुछ भी करके डाल दें हम यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। फ़ोन नंबर डालना है, हम यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कोई सा भी जो हमारा अपना हो। उस फ़ोन नंबर को यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं। जैसे 90-43-90-90-87। ईमेल आईडी डाल देते हैं। आपको ईमेल आईडी अपनी ही डालनी है क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही 1 महीने के ट्रायल पैक का एक्टिवेशन कोड आने वाला है। तो हम लोग ईमेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी डालने के बाद में हम पिन कोड पे आते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। हमारे यहाँ का कोड है 261201। इसके बाद में हम सेलेक्ट पार्टनर पे आते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी सांकेतिक रूप से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया MAN मैन। अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस CP3 SI मेंबर लखनऊ, क्योंकि ये हमारे आसपास का एरिया है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं गेट द पैक पर। जैसे ही हम गेट द पैक पे क्लिक करेंगे थैंक्स फॉर अप्लाइंग का मैसेज आ जाएगा और टैली सॉफ्टवेयर के लिए सेव फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्योंकि इसको सेव कर चुका हूं पहले से, इसलिए नहीं सेव कर रहा हूं। आप लोग सेव फाइल पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं, इसके डाउनलोड सेक्शन में आते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारा टैली सॉफ्टवेयर का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। हम लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और सेटअप को रन करा देते हैं। इसमें अभी एक इंस्टॉलेशन बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। हम लोग उसमें इंस्टॉल पर क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ये आया, इसमें हम नीचे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीट का मैसेज आ जाता है। हम लोग डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद टैली का एक्टिवेशन वाला पेज खुल करके आता है। हम लोग एक्टिवेट योर लाइसेंस पर क्लिक करने के बाद में एंटर पर प्रेस कर देते हैं। अब ये सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की मांग रहा है। हम लोग अपने जीमेल अकाउंट पर जाते हैं। हम वहां पर जब मेल चेक करते हैं तो हमें एक मेल प्राप्त हुई होती है जिसमें सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की लिखा होता है।
हम इस सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की को कहीं नोट कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के टाइप कर देते हैं, जैसे कि 777013812 ये हमें मिला, हमने इसको टाइप किया। एक्टिवेशन की मिली है EWD URN94 और हम इस पे एंटर प्रेस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी मांग रहा है और इसको दोबारा लिख करके कंफर्म भी करना होगा, तो हम यहाँ पर जो भी हमने ईमेल आईडी डाली होगी वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद में इसको दोबारा टाइप कर देते हैं। और फिर हम इस पर जब एंटर मारेंगे तो हमारे सामने एक एक्टिवेशन की वाला दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा। फिर हम जीमेल को चेक करेंगे, हमें जीमेल पर एक नई मेल प्राप्त हुई होगी। इस नई ईमेल में हमें एक अनलॉक की दी गई है, हम इस की को नोट कर लेंगे SQMLQA5WY। तो हम सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको वहां पे जाकर के पेस्ट कर देंगे। तो SQMLQ हम यहाँ पे लिखते हैं SQMLQ। फिर से हम देखते हैं क्या था आगे इसके A5WY, हम लिखते हैं A5WY और इसके बाद में एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए कांग्रेचुलेशन मैसेज आ चुका है। कांग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस इज नाउ एक्टिव, वेलकम टू टैली ERP9, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। हम एंटर को प्रेस करते हैं और हमारी टैली 1 मंथ के लिए एक्टिवेट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग टैली ओपन करते हैं और इसमें कैसे कार्य प्रारंभ करना है इसको भी सीखते हैं। टैली का स्टार्टिंग पेज खुल करके आ चुका है। इसमें बीच की लाइन इस स्टार्टिंग पेज को 2 भागों में बांट देती है। एक तरफ लिस्ट ऑफ कंपनीज होती है, यानी जो कंपनी हम लोग बनाते हैं उसकी डिटेल दिखाई देती है। दूसरी तरफ हमें गेटवे ऑफ टैली दिखाई देता है, जहां पर हमको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। हम लोग सबसे पहले कंपनी इन्फो में क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर आते हैं और इसके ऊपर कर्सर को ले जाकर के हम एंटर प्रेस करते हैं और हमारे सामने कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म खुल जाता है। कोई भी कंपनी क्रिएट करने से पहले हम उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस, उस कंपनी का ईमेल एड्रेस, उससे संबंधित फोन नंबर इत्यादि इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपने इस चैनल के लिए टैली का डेटा क्रिएट करना है, तो हम अपने चैनल का नाम डालेंगे। जैसे नेम के आगे हम लिख देंगे DIGITAL डिजिटल WORLD वर्ड ऑफ ART आर्ट। हम लोग एंटर प्रेस करते हैं। हमारा नाम है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में भी हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, इसका एड्रेस डालते हैं। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं THANA थाना, TEHSIL तहसील। इसके नीचे लिख देते हैं BEHIND बिहाइंड COAPRATIVE कोऑपरेटिव बैंक, बिहाइंड कोऑपरेटिव बैंक। और इसके बाद फिर एंटर प्रेस करके लिख देते हैं बिस्वा सीतापुर। इस तरह से हमारा कंपनी का एड्रेस आ गया। इसके बाद में हम लोग फिर से एंटर प्रेस करते हैं। इसमें हमें कुछ और अगर लाइन बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एड्रेस कंप्लीट हो चुका हो तो हम लोग फिर से एंटर प्रेस करेंगे। कंट्री की डिमांड करता है, कंट्री ऑटो सिलेक्टेड है इंडिया। हम लोग फिर से एंटर प्रेस करते हैं। स्टेट मांग रहा है, स्टेट की लिस्ट हमारी साइड में आ जाती है। हम चाहें तो इसमें से भी आकर के अपने स्टेट को चुन सकते हैं या हम मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश पर ऑप्शन ला करके
एंटर प्रेस किया, हमारा स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। अब ये हमसे मांग रहा है पिन कोड। हम इसमें अपने शहर का पिन कोड डाल देंगे। जैसे बिस्वा का पिन कोड है 261201 और इतना करने के बाद में हम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर फोन नंबर मांग रहा है, हम इसमें फोन नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं। मोबाइल नंबर मांग रहा है, हम इसमें दूसरा मोबाइल नंबर भी अगर हमें डालना है तो वो हम डाल सकते हैं इस तरह से, फिर एंटर कर देते हैं। फैक्स नंबर, अगर आपकी संस्था के पास फैक्स नंबर अवेलेबल हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते हैं आप इसको ब्लैंक ही रहने दें, एंटर प्रेस करें। ईमेल आईडी डालना हो, आपकी जो भी ईमेल आईडी हो उस ईमेल आईडी को डाल करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है हम उसका भी यहाँ पे जिक्र कर देंगे। अगर वेबसाइट नहीं है हम एंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे। अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। आप सभी को पता होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर वो डिफॉल्ट डेट पड़ी हुई है 1/4/2020, तो यही हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है। हम यहाँ से एंटर प्रेस करके आगे आते हैं। अगला ऑप्शन लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लें। बुक बिगिनिंग का मतलब होता है कि जो हम खाता बुक अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं इसका प्रारंभ कब से हुआ है। मान लीजिए आपकी शॉप या आपकी कंपनी का निर्माण अप्रैल में ही हुआ है तो हम यही डेट डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ और हम बिजनेस अपना आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे आज 1 जून है और हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं तो हम इसमें 1 जून डालेंगे। तो हम सिंपली 1 जून 1/6/2020 इतना डाल करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब कह रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड। पासवर्ड यदि आप कोई देना चाहें ताकि इस टैली को जिसके पास पासवर्ड हो केवल वही खोल सके, तो हम यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन है, हम उस पर आ जाएंगे और सेम पासवर्ड को रिपीट कर देंगे। अगर हमें कोई पासवर्ड नहीं डालना है तो हम इस पर एंटर प्रेस करके वापस आगे बढ़ जाते हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल हमने कोई यूज नहीं करना है, हम आ जाते हैं। इसके बाद में हमारा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। करेंसी मतलब मुद्रा, रुपए। तो हमारी करेंसी का सिंबल क्या है? रुपया, और रुपया का सिंबल इसमें अब दिखाया जा रहा है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ओके। फॉर्मल नेम, यानी इस सिंबल का फॉर्मल नेम क्या है? तो इंडियन रुपीज है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं INR, यानी ये भी अपनी जगह पर सही है। हम लोग एंटर प्रेस करके आगे आ जाते हैं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स माने रखना, सिंबल माने प्रतीक, टू अमाउंट माने धनराशि के साथ में। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो भी बिल करें उसके साथ में रुपए का सिंबल वहां पर आ जाए, तो वहां पर हम YES लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे। अगर हम नहीं चाहते हैं सिंबल को लगाना, हम यहाँ पर नो कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन हम जब चाहें तब फिर से एडिट कर सकते हैं। फिर कह रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। कह रहा है कि स्पेस रखना है अमाउंट और सिंबल के बीच में। जाहिर सी बात है, हाँ, सिंबल और जो हमारा अमाउंट होगा उसके बीच में हम स्पेस रखना चाहते हैं। यस लिखा हुआ है, हम लोग एंटर प्रेस कर देते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस, कह रहा है कि मिलियन में अमाउंट को शो कराना चाहते हैं, तो इंडियन रुपीस को मिलियन में नहीं शो किया जाता है। हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं, आगे आ जाते हैं। फिर कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस,
यानी दशमलव के बाद कितने स्थान तक के हमें अंक दिखाए जाना है। तो हम सभी जानते हैं रुपया और दशमलव के बाद होता है पैसा। पैसा दिखाने के लिए हमें 2 या 3 या 4 कितने अंक चाहिए होंगे? तो सामान्य व्यवसाय में 2 ही अंक पर्याप्त होते हैं। 2 अंक पैसे के लिए होते हैं। 99 पैसे के बाद में वो 1 रुपया बन जाता है और वो हमारे रुपए वाले हिस्से में आ जाता है। तो हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंकों की ही आवश्यकता होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर 3 या 4 अंकों की भी आवश्यकता होती है, जैसे आप बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल इत्यादि आप देखते होंगे, वहां पर पैसे को 3 से 4 अंकों तक दिखाया जाता है। लेकिन हमें क्योंकि वैसा कोई कार्य करना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर दशमलव के 2 अंक को ही मानेंगे। फिर कह रहा है कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, ऐसा शब्द बताइए जो दशमलव के बाद के जो अमाउंट को डिफाइन करे कि वो क्या है। तो जाहिर सी बात है, दशमलव के पहले रुपया और दशमलव के बाद में क्या होगा? पैसा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो कह रहा है कि कितने नंबर होने चाहिए जो हम शब्दों में अमाउंट को लिखा जाएगा, क्योंकि टैली में जब हम बिल करेंगे तो हमारा जो भी अमाउंट अंकों में आएगा उतना ही अमाउंट हमारा पैसों में आएगा। तो हम जो अमाउंट का जो दशमलव के बाद के 2 अंक होंगे उसको ही हम वर्ड्स में पैसे के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 2 पहले से लिखा हुआ है, हम एंटर प्रेस करते हैं और ये भी हमारा हो गया। अब मांग रहा है एक्सेप्ट, रेड में लिखा हुआ यस फिर आर नो, हमें यस करना है। यस के लिए हम वाई प्रेस करेंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई है, जिसका नाम आ गया डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। इसमें करंट डेट दिखा रहा है मंडे 1 जून 2020। करंट पीरियड जो है यानी वित्तीय वर्ष 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 दिखा रहा है। यानी अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हमको इसके आगे के फीचर्स में जाना है और उनको सीखना है। आज के इस वीडियो में टैली से जुड़ी हुई 2 सामान्य बातें आप लोग समझ लीजिए। पहली बात यह है कि हमको जब भी टैली में डेट को बदलना होगा तो हम लोग कीबोर्ड के F2 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ और इसकी डेट 1 तिथि आगे बढ़ गई, यानी अब यहाँ पे दिखा रहा है 2/6/2020। यानी हम लोगों को यह कार्य प्रतिदिन सबसे पहले करना होगा। जैसे 3 दिन के बाद अगर कोई टैली को ओपन करता है तो वो 3 बार F2 दबा करके एंटर को प्रेस करेगा और इसकी डेट बदल जाएगी। तो हम लोग प्रतिदिन F2 की का यूज करके टैली की डेट को बदलते रहेंगे। दूसरी बात, हमें जब टैली से बाहर आना होगा तब हम अपने कीबोर्ड के ESC यानी एस्केप बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह से ये कहेगा क्विट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये एप्लीकेशन पूछ रही है कि क्या आप क्विट करना चाहते हैं। नीचे 2 ऑप्शन हैं, यस और नो। अगर हमें हाँ, तो हम सिर्फ वाई को प्रेस करेंगे और हम टैली से बाहर आ जाएंगे। टैली में सबसे जरूरी होता है उसका बैकअप लेना। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हम लोग टैली के डेटा का बैकअप कैसे लेते हैं। हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग लोकल डिस्क C में जाते हैं। C में जाने के बाद में आपको कई फोल्डर दिखाई देंगे, हमें उसमें से यूजर्स फोल्डर पे आकर के क्लिक करना है। यूजर्स में आने के बाद में हम पब्लिक फोल्डर पर क्लिक करेंगे। पब्लिक फोल्डर में सबसे नीचे हमें दिख रहा है tally.erp9, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा आ गया डाटा फोल्डर। हमने जो भी कंपनी बनाई है वो कंपनी 10,000 इस नाम से यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। एक वित्तीय वर्ष जब पूरा हो जाएगा तब इसी कंपनी का एक दूसरा फोल्डर बन जाएगा और वो 10,001, ऐसे अगले साल 10,002 इस नाम से हमें फोल्डर दिखाएगा। हमें करना ये होता है कि इस डाटा फोल्डर को राइट क्लिक करके हमें कॉपी कर लेना होता है और कॉपी करने के बाद में
किसी पेन ड्राइव पर इसको पेस्ट कर लेना होता है। ये कार्य प्रतिदिन किया जाना अनिवार्य होता है, जिससे मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपका कंप्यूटर कहीं चोरी हो जाए या खो जाए, तो हमारे टैली का जो डेटा है वो हमारी पेन ड्राइव में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और जब कभी हम कोई नए लैपटॉप या कंप्यूटर में टैली को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये डेटा फोल्डर हम वहां पर ले जाकर के पेस्ट कर देते हैं और टैली को ओपन करने पर हमें हमारा पूरा डेटा दिखाई देगा। तो डेटा कॉपी करना और अपनी पेन ड्राइव पर उसका बैकअप लेना, ये टैली यूजर्स के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से कंपनी को क्रिएट करना सीख गए होंगे और कंपनी क्रिएट करते समय किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जान गए होंगे। हम लोग इसके आगे की जानकारी अपने अगले आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।